नमस्कार। नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत कथा प्रथम स्कंद पंचदश अध्याय। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। कहा जाता है कि पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र कथा को जो भी श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चलिए हम इस अध्याय को सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन तो पहले से ही श्री कृष्ण की विरह में दुखी हो रहे थे और उस पर राजा युधिष्ठिर प्रश्न पर प्रश्न करे जा रहे थे। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वह भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। बड़े कष्ट से उन्होंने हाथों से नेत्रों के आंसुओं को पोंछा। फिर रूंधे हुए गले से उन्होंने कहा, महाराज, मेरे ममेरे भाई अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने तो मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। याद करिए वो समय जब श्री कृष्ण के साथ होने से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। श्री कृष्ण के साथ होने पर धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया था और द्रौपदी को प्राप्त किया था। श्री कृष्ण की सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया था। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने कृष्ण की शक्ति से ही तो राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। और अगर हम याद करें वो समय जब महारानी द्रौपदी अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी थी, तब कृष्ण ने ही उसके समान उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी थी कि वह विधवा हो गई थी। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से जब 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें संकट में डाल दिया था। याद करिए उस समय हमको कितनी चिंता हो गई थी कि हम कैसे दुर्वासा जी को खाना खिलाएंगे। उस समय श्री कृष्ण ही तो थे जिन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करते हुए मुनि मंडली को ऐसा लगा मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। कृष्ण जी के प्रताप से ही तो मैंने युद्ध में भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया था। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र दिए थे। और तो क्या, उनकी कृपा से इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन में बैठकर मैंने सम्मान प्राप्त किया। महाराज, यह सब जिनकी कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया है। महाराज, कौरवों की सेना अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर मैंने उसे पार किया था। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं के राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप को दे डालते हैं, उन भगवान को मुझ जैसे दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे सारे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त विनोद भरे वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आता है और मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है।
महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं, मेरे हृदय ही थे, उन भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। श्री कृष्ण के बिना यह सब एक ही क्षण के ही नहीं, सब कुछ सार शून्य सा लगता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो गया। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों का नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसे भी परित्याग दिया। उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग किया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा नहीं था। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ असत्य बढ़ रहा है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। समर्थ युधिष्ठिर ने गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उन्होंने परम ब्रह्म को ध्यान में रख लिया था। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर यात्रा की, जिस तरफ पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसीलिए वे भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल दिए। विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए पितरों के साथ वे अपने लोक यानी यमलोक चले गए। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो भी पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। नोइंग हिंदुइज्म में हम सब का एक ही उद्देश्य है कि भागवत पुराण के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग समझें, सुने। कहा जाता है कि भागवत कथा सुनने वालों के जीवन में रोजगार के नए अवसर आते हैं, समाज में वो प्रसिद्धि और सम्मान पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके परिवारजन श्रीमद् भागवत पुराण को सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें, तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और खुद भी सब्सक्राइब करिए और उनसे भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।